अगर आपकी लाइफ में भी पैसे से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कर्ज में फंसते जा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने के लिए जा रहा है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रही हूँ कि कल के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन, हम घर में ऐसा क्या करें कि इन सभी प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकें। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आपकी दुआ कृपा से आज से मेरा 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन था, हम एक दूसरे से रूबरू हो रहे थे। तो अभी भी किसी को भी अपने ऊपर काम करना है, मैनिफेस्टेशन को करना है, तो आप आज भी मेरी क्लासेस में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ कि कल के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन, मैं घर में ऐसा क्या करूं कि लाइफ में चल रहे इतने सारे जो फिनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे मैं बाहर निकल सकूं। जी हाँ, देव उठनी एकादशी जो कि कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष का सबसे बड़ा एकादशी है, और इसको प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, हरिबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, ग्यारस के नाम से बहुत ज़्यादा ये फेमस भी है। कल के दिन कहा जाता है कि जो हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, कल के दिन तो पूरी भीड़ लगी रहती है ग्यारस के दिन वहाँ पर, है ना। तो कल के दिन मैं घर में ऐसा क्या करूँ? जी, देव उठनी एकादशी का मतलब क्या है, पहले उसको तो समझ ले। यानी कि देव उठनी यानी कि प्रभु देव उठ रहे हैं। कौन से देवता उठ रहे हैं? कल के दिन विष्णु भगवान 4 महीने की योग निद्रा के बाद उठ रहे हैं, और कल के दिन से ही जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य जो 4 महीने से रुके हुए थे वो कल के दिन से ही स्टार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से शुभ और मांगलिक कार्य रुके हुए थे? यानी कि जैसे शादी ब्याह करना, गृह प्रवेश करना, मुंडन, कोई न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बिजनेस का स्टार्टिंग, इनॉग्रेशन, वो सब कुछ रुका हुआ था, वो सारा का सारा कल के दिन से स्टार्ट हो जाएगा। तो कल के दिन मैं घर में ऐसा क्या करूं कि मेरे लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है उससे मैं बाहर निकल जाऊं, प्रभु की कृपा मेरे ऊपर हो जाए। कहा जाता है कि जब विष्णु भगवान योग निद्रा के बाद उठते हैं तो उनके एक चरण को कुबेर जी अपने हाथ में ले लेते हैं और दूसरे चरण को माँ लक्ष्मी अपने हाथ में ले लेती है। और कुबेर जी कौन है? जो देवी देवता है, उनका जो खजाना है, धन दौलत जो खजाना है, उनके रक्षक हैं कुबेर महाराज। और देवी लक्ष्मी कौन है? धन धाने देने वाली देवी माँ, मतलब लक्ष्मी माँ है। तो आपको कल क्या करना है? कल आपको मुहूर्त का जो समय है, 9:11 का समय है। कल 9:11 से स्टार्ट हो जाएगा देव उठनी एकादशी। तो मैं क्या करूँ ऐसा घर में? आपको कल के दिन ये उपाय करने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत है। पहला, तुलसी पत्ते का ज़रूरत है। तुलसी पत्र को कल के दिन नहीं तोड़ा जाता है क्योंकि कल हो गई है एकादशी और कल के दिन ही मुझे ये उपाय को करना है। तो बेटर ये रहेगा कि अगर मेरा वीडियो अभी आपके पास आ रहा है तो अभी आप जाकर ये वीडियो देखने के बाद तुलसी माँ के पास जाए। शाम का वेट नहीं करना, क्योंकि शाम को जो दीप प्रज्वलित करने का जो समय आ जाता है, यानी कि जब सूर्यास्त का समय होता है, उस टाइम पर माँ तुलसी को परेशान नहीं किया जाता है। तो बेटर रहेगा कि आप अभी जाकर उनसे मतलब कि अनुमति ले, परमिशन ले और रिक्वेस्ट करें कि कल के दिन हमको ये जो चीज़ को करना है, तो हमें एक तुलसी का पत्ता तोड़ना है। अनुमति लेकर आप उनसे, उनके जो वृक्ष है, मतलब जो पौधा है, उसमें से एक तुलसी का पत्ता को तोड़ लीजिएगा, लेकिन रिक्वेस्ट करके, है ना, करना है। और फिर 1 रुपये का कॉइन हो, मतलब कोई भी डिनोमिनेशन का कॉइन आपको ले लेना है। 1 रुपये का कॉइन आसानी से आपको मिल जाएगा। तो 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तुलसी का पत्ता और आपको दूसरा क्या चाहिए? कॉइन चाहिए।
कल 9:11 में स्टार्ट हो जाएगा। तो कल जो मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में जो आप करते हैं, स्नान करके दीप प्रज्वलित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सब कुछ करिए, लेकिन 9:11 में आपको ये चीज़ को करना है। जब 9:11 में स्टार्ट होगा तो उसके पहले ही आपको अलार्म लगाना है, यानी कि आप 9 बजे का अलार्म लगा लीजिए। अभी मैं 9 बजे का अलार्म लगाने के लिए आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कल हम स्वर विज्ञान को भी इंक्लूड करेंगे। स्वर विज्ञान यानी कि जहाँ पर ग्रह नक्षत्र कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मतलब कि वास्तु दोष लगा हुआ है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो उससे सबसे ऊपर आता है स्वर विज्ञान। शिव जी के द्वारा दिया गया वो विज्ञान है जो कि सबसे ऊपर है। तो कल स्वर विज्ञान से आपको देव उठनी एकादशी का ये प्रोसेस को करना है। 9 बजे का अलार्म लगा लीजिएगा। जब आपका अलार्म बजेगा, 2 अलार्म लगानी है, 9 बजे की अलार्म, 9:11 की अलार्म आपको लगा लेनी है। तो जब 9 बजे की अलार्म आपकी बजेगी तो आपको क्या करना है कि आराम से अपना आसन लगाकर एकदम, जो भगवान विष्णु की प्रतिमा होगी आपके पास, अगर उनकी प्रतिमा नहीं है, यानी कि फोटो नहीं है या मूर्ति नहीं है, तो कोई बात नहीं, उनके स्वरूप, दूसरे स्वरूप को भी ले सकते हैं, जैसे कि राम जी हो गए या कान्हा जी हो गए, लड्डू गोपाल हो गए, उनको भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शालिग्राम रखे हैं तो उनको भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब क्या करना है कि जब 9 बजे का अलार्म बजेगा, आप आसन लगाकर आराम से बैठ जाइए और अपने छंद स्वर को अब हम एक्टिव करेंगे, क्योंकि चंद स्वर पूजा पाठ करने के लिए चंद स्वर का उपयोग किया जाता है, वो बहुत ही बेस्ट रहता है ना। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए चंद स्वर को उसको जागृत किया जाता है। और यहाँ पर धन धान्य की भी बात हो रही है, तो चंद स्वर बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो आप क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड में स्माइली बॉल को पकड़ लेंगे। और एक और बात, ये मेरा लेफ्ट हैंड ही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो राइट हैंड है, आपको पता भी नहीं है कि लेफ्ट हैंड, मतलब आप लेफ्ट बता रहे हो लेकिन ये तो राइट हैंड नहीं। एक्चुअली क्या है, मैं सही बता रही हूँ। मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो सेल्फी मोड में बना रही हूँ, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपको क्या करना है, चंद स्वर को एक्टिव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड में बॉल को पकड़ेंगे, या कोई कुशन हो तो सॉफ्ट कुशन हो उसको भी फोल्ड करके कर सकते हैं, या कोई आपके पास एक जैसे चुन्नी हो, चुन्नी को पूरा फोल्ड कर लीजिए, या छोटा टॉवल हो, टॉवल को फोल्ड कर लीजिए। अगर आपके पास स्माइली बॉल नहीं है, अगर ये सब भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथ का इस तरीके से मुट्ठी बनाएंगे। क्या करेंगे, अपने थंब को लिटिल फिंगर की जो सबसे लास्ट वाली उंगली है इधर ऐसे करके मोड़ देंगे, और हम क्या करेंगे, राइट आर्मपिट के नीचे दबा देंगे। 9 बजे का अलार्म हुआ, अब चंद स्वर को जागृत करना है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाई या बॉल को पकड़ के हमने राइट आर्मपिट में रखा। 3-4 मिनट तक रहने देंगे, ठीक है। 3-4 मिनट तक आप इसको रहने दीजिएगा। जब ये हो जाएगा, ओके, जब ये आपका पूरा हो जाएगा, अदरवाइज एक और काम कर सकते हैं, आप लगे हाथ कि आपका कल चंद स्वर आ जाए, उसके लिए क्या कर सकते हो, इसको दबाए रखे, बॉल को दबाए रखे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पर भीमसेनी कपूर को जो पाउडर, उसको थोड़ा सा मैश कर लीजिएगा, पाउडर को यहाँ पे रगड़ दीजिए, है ना, यहाँ पर रगड़ दीजिए। आप यहाँ पर पाउडर को रखकर थोड़ा सा मैश कर, इसको थोड़ा सा रगड़ दीजिए, जो उसका एसेंस है पूरे आपके स्किन पे यहाँ पे चला जाएगा। और फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करके इनहेल कीजिए। इससे क्या हो रहा है, इनहेल करके धीरे धीरे अपनी सांसों को नाभि तक लेके जाइए, कुछ देर होल्ड करके, और प्रभु से बोल भी सकते, विनती भी कर सकते, हे प्रभु मेरा चंद्र स्वर आ जाए। फिर होल्ड करके फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही हम छोड़ेंगे। 1 बार करो, 2 बार करो, बॉल को यहीं पर रहने दो, कल चंद स्वर आ जाए, इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। जब भीमसेनी कपूर को अंदर लेके जाते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं, तो वो नोस्ट्रिल आपकी एक्टिव हो जाती है ना, चंद स्वर आपका आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, भीमसेनी कपूर का वाला भी आप कर सकते हो। अब 4 मिनट के बाद आप चेक करो कि मेरी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हुई है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, इस तरीके से जैसे लड्डू बनाते हैं ना,
ऐसे हाथ को रखेंगे, नाक के पास लेके जाएंगे, मुंह को बंद रखते हुए नाक से सांस को छोड़ेंगे। जैसे कि मेरा भी लेफ्ट एक्टिव हो गया क्योंकि ये बॉल जो है राइट आर्मपिट के नीचे दबा हुआ है ना, तो पता चल जाएगा। हथेली में हवा, अगर आपकी लेफ्ट वाली हथेली में अंदर की तरफ हवा आ रही है, ज़्यादा हवा आ रही है, फोर्सफुली हवा आ रही है, तो समझ जाइए कि आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हो गया है। तो बॉल को यहीं पर रहने दीजिए। आपने भीमसेनी कपूर वाला भी कर लिया है। अब देखिए 9 बजे स्टार्ट किया था, 4 मिनट लगे, 9:04 हो गया, 11 बजे हमको ये प्रोसेस को करना है। अब क्या करेंगे, हम वहीं पर बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी को एकदम स्ट्रेट रखेंगे क्योंकि सांस कहीं मतलब कि एकदम सही से अंदर जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम पृथ्वी तत्व को लेकर आएंगे। तो हम अपनी जो रिंग फिंगर है, दोनों हाथ की रिंग फिंगर और थंब को इस तरीके से जोड़कर मुद्रा बनाएंगे। ऐसे करके मुद्रा बनाएंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, बॉल को यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बॉल को हटाया ये अपने आर्मपिट के नीचे से, तो आपका सूर्य स्वर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर नाड़ी शोधन नहीं हुआ है तो नाड़ी बदलते भी देरी नहीं लगेगी, है ना। तो बॉल को दबे रहने दीजिए, है ना, बॉल को दबे रहने दीजिए। कुछ देर का ये एक्टिविटी है, उसके बाद फिर अपना बॉल को हटा लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे कि रिंग फिंगर एंड थंब दोनों को जोड़कर स्ट्रेट बैठ जाएंगे और हम आंखों को बंद करके एक मंत्र का चैंटिंग करेंगे पृथ्वी तत्व को लेकर आने के लिए। स्वर ही काफ़ी नहीं है, सही तत्व भी काफ़ी है। तो हम कौन सा मंत्र चैंटिंग करेंगे, लम लम, और विजुलाइज करेंगे बंद आंखों में ही कि हमारे आसपास पृथ्वी है, यानी कि भूमि दिख रही है, सब जगह भूमि दिख रहा है। इस तरीके से विजुलाइज करते हुए करीबन 5 मिनट आपको इस मंत्र का चैंटिंग करना है। क्योंकि अगर नाड़ी शोधन नहीं हुआ है, ये चीज़ आपको पहली बार पता चल रहा है स्वर विज्ञान, तो आप शायद आपका डिले मतलब कि टाइम लग सकता है, इसलिए मैं 5 मिनट बता रही हूँ। याद रखिएगा, हम अभी तक सारा मतलब कि जो स्वर चल नहीं रहा है उसी हाथ से सब कुछ करें। मान लीजिए आपका लेफ्ट स्वर एक्टिव नहीं है और आप मतलब राइट स्वर आपका एक्टिव है और आप लेफ्ट हैंड से काम करें, आपकी पूरी जो शक्ति है वो राइट हैंड में, आपको राइट हैंड से ही सारा काम करना है, लेकिन आप लेफ्ट हैंड से ही सारा कुछ काम करें। मान लीजिए आपका मतलब कि राइट एक्टिव है और आपका लेफ्ट एक्टिव नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं कि मतलब उल्टा फुल्टा काम कर रहे थे। जो स्वर हमारा एक्टिव नहीं था हम उसी से ही काम कर रहे थे, इसीलिए प्रतिफल ज़्यादा नहीं मिला था, मेरा ये कहने का मतलब है, अर्थात है। तो अब क्या करेंगे, जब हम हमारी जो लम मंत्र का चैंटिंग करने के बाद 5 मिनट लम मंत्र का चैंटिंग करेंगे और उसके बाद हम अपनी सांसों को चेक करेंगे कि मेरी जो सांसें है, जो लेफ्ट नोस्ट्रिल से जो हवा आ रही है उसकी लेंथ कहाँ तक आ रही है। तो आपकी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल से जो हवा आ रही होगी वो आनी चाहिए 12 अंगुल तक, तभी समझ में आएगा, तभी माना जाएगा कि आपके स्वर में, चंद्र स्वर में अब पृथ्वी तत्व आ गया है। तो 12 अंगुल मतलब 4 + 4 8 12, यानी कि छाती तक आपकी सांस आनी चाहिए। जब आप सांसों को छोड़ेंगे, नाक से जब आप सांस को छोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, तो आपको एक सीधी पाइप की तरह, स्ट्रॉ जो होती है ना, वैसी आपको हवा महसूस होगी, वैसी हवा महसूस होगी और 12 अंगुल तक आपको सांस आ रही होगी, ठंडी सांसें आ रही होगी। तो समझ जाइएगा कि पृथ्वी तत्व स्टार्ट हो गया। अब 9:11 हो थोड़ा सा 9:11 आप देख लीजिएगा कि 9:11 मतलब होने वाले हैं कि नहीं, आप देख लीजिएगा। 9:10 करके कुछ होगा टाइम, तो आपको क्या करना है कि अपना राइट नोस्ट्रिल को बंद करके, अब चंद्र स्वर आ चुका है, पृथ्वी तत्व भी आ चुका है, राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, फिर इनहेल करना है, धीरे धीरे सांसों को आंख बंद करके इनहेल और धीरे धीरे नाभि तक सांसों को पहुंचाना है और पेट को फुलाते रहना है। जैसे हम सांस भरते हैं जब बैलून में, तो क्या होता है, बैलून बाहर से निकलता है, फूलता है। टायर में हवा भरते हैं तो क्या होता है, टायर फूलता है। तो ऐसे ही आप अंदर हवा लेके जा रहे हैं, प्राण शक्ति को लेके जा रहे हैं। सही स्वर आ गया चंद्र स्वर
और सही तत्व भी आ चुका है। पूरा सांस को लीजिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद करके सांस को लीजिए धीरे 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 धीरे, और पेट को फुलाते रहिए, वहीं पर होल्ड कर लीजिए। जब 9:11 की जब अलार्म बजेगी तो अब आपको क्या करना है कि अपना विष्णु भगवान को अपना होल्डिंग पीरियड में ही, विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है या कृष्ण जी की प्रतिमा है या राम जी की प्रतिमा है, फोटो या कुछ भी हो, उसको राइट हैंड से उठाइए, उसके नीचे कॉइन जो लिया था आपने, कॉइन को रख दीजिए और उसके ऊपर तुलसी पत्र को रख दीजिए, प्रतिमा को रख दीजिए। तो ये काम आप कर देंगे, है ना। देव उठनी एकादशी में सारा कुछ वो सब मंदिर वगैरह बनाया जाता है, सुबह में ही मंदिर बनाते हैं, जो भी मौसमी फल होता है वो सब कुछ लाकर रख दिया जाता है, और फिर शाम को फिर वो थाली बजाकर उनको जगाया जाता है, गीत गाया जाता है। तो आपने इस तरीके से उनकी प्रतिमा को वहाँ पर रख दिया, है ना, कॉइन के ऊपर तुलसी पत्र को। और शाम को पूरा शंख बजाइए, जैसे कि हमारे यहाँ पर तो नहीं होता है, मैं बिहार की हूँ, वो सब मंदिर वगैरह नहीं बनाते हैं, मुझे भी नहीं आता है वो थाली बजा के वो गाना वगैरह नहीं आता है। लेकिन हाँ, मैं ये करूँगी, शाम को जब दीप प्रज्वलित करने का जो समय होगा, सूर्यास्त का जो समय होगा, उस टाइम पर बाहर भी, घर के डोर पे भी घी का दीपक जलाऊंगी, स्वर से ही जलाऊंगी, स्वर से ही जलाएंगे, और तुलसी जी के वहाँ पर भी स्वर से जलाएंगे, घर में भी स्वर से ही जलाएंगे, और पूरा शंख बजाकर पूरा उनका पूजा करेंगे, शंख बजाकर उनका स्वागत करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। तो इस तरीके से शाम की पूजा कर सकते हैं। अगर कुछ लोग सुबह मिस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, शाम की जो पूजा आप कर रहे हो ना, तो शाम को भी ये प्रोसेस को आप कर सकते हैं। जब शाम का, जब सूर्यास्त का जो समय होता है, जब आप पूजा करते हैं, उसके पहले भी आप इस तरीके से करके और पूरा उनकी आरती वगैरह कर लीजिएगा। तो कल के दिन ये करिएगा जरूर। अब ये तो आपने किया, अब एक और सवाल आता है कि उस कॉइन का और उस तुलसी पत्र का क्या करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे, है ना, क्योंकि 5 दिन हम लोगों को ये सारे जो 5 दिन है एकादशी का, जो कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष का ये जो लास्ट 5 दिन है पूर्णिमा तक का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ऑब्वियसली दूसरे दिन भी उठेंगे ही, द्वादशी को भी उठेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, नहा के पूरा सब कुछ कीजिएगा। पूजा वगैरह करने के बाद आप एक छोटी सी कटोरी में हल्दी पाउडर होता है, उसको डाल दीजिए, और उसके बाद फिर पूजा वगैरह करने के बाद जो प्रतिमा है विष्णु जी की, उनको उठाकर वो जो कॉइन है, कॉइन को उठाकर उसमें कटोरी में रख दीजिएगा, और फिर अपना जो तिजोरी है, जहाँ पर भी आप तिजोरी रखते हैं, वहाँ पर उसको रख दीजिएगा। तो ये काम आपको ज़रूर करना है ना, जहाँ पर भी पैसा वगैरह रखते हैं वहाँ पर ये इस चीज़ को रख दीजिएगा। ओके, सो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैं तो ये सारा कल उपाय करने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने मतलब पिछले साल तो मैं नहीं कर पाई थी किसी कारणवश, लेकिन 2022, 2023 में मैंने किया था, है ना। तो 2025 है अभी जो कल आ रहा है देव उठनी एकादशी, कल मैं ये फिर से प्रोसेस करूँगी। बिल्कुल आप कीजिएगा, प्रभु को इस तरीके से अपने घर में लेकर आए, है ना। प्रभु को खूब सारा, मतलब खूब प्रभु के स्वागत में पूरे घर को अच्छे से सजाए, है ना। जो पूजा स्थल है, तुलसी जी का जो गमला है या तुलसी विवाह है, बहुत अच्छे से कीजिए। जो आपका मेन डोर है, एंट्रेंस है, उसको भी बहुत अच्छे से सजाइए। लक्ष्मी जी हो या विष्णु जी हो, उसी मेन डोर से तो आएंगे ना, है ना। तो मेन डोर को भी कल बहुत सुंदर तरीके से अच्छे से सजाइएगा। अपने मेन डोर पे ज़रूर एक स्वास्तिक बना लीजिएगा। हल्दी का हो तो हल्दी का बना लीजिए, कुमकुम का हो तो कुमकुम का बना लीजिए। ज़रूर एक स्वास्तिक, ऐसा शुभ चिन्ह जरूर बनाइएगा। अच्छे से उस द्वार को जरूर सजाइएगा, है ना। तो ये जरूर कीजिएगा, और आपके कमेंट्स ही बताएंगे कि कैसा लगा आपका आज का ये वीडियो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल।